मतलब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब यहाँ पर आए थे तो आपको क्या चैलेंजेस आ रहे थे और आप क्या सोच कर यहाँ पर आए थे, या मतलब कुछ तो आपने चीज़ें ऐसी झेली होंगी जो आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, है ना, मैं उस चीज़ से सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आके आपने देखा कि मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, या आपके जो मतलब आपको जो इशू आ रहे थे वो सॉल्व हुए या नहीं हुए, जो आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हुए नहीं हुए, और आप जो यहाँ से जा रहे हो और जो पर्सन आप आए थे उसमें कितना चेंज है, और आप क्या लेकर के जा रहे हो और आगे आप मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, लोगों को वो चीज़ बताओगे, तो आपके अंदर क्या चेंजेस है। मैं मतलब आपसे ही पूछ लेती हूँ, बहुत छोटा सा है बट छोटा सा ही आंसर मैं आपसे चाहूँगी। यस मैम। तो मैम पास्ट में मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ। 2016 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और फिर 2017 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, एंड फिर 2017 में ही मेरी 12th थी जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। ओके। तो वहाँ पे मेरी कंपार्टमेंट लग गई थी, तो मैंने उस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वो कंपार्टमेंट्स भी क्लियर नहीं कर पाया, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे अपने। ओके। एंड फिर उसके बाद 2018 में मेरा रिलेशनशिप इशू हो गया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था। ओके। तो उसके बाद मैं एक लूप होल में फंस गया था। एंड बिल्कुल उसके बाद 2019 में मेरा एक मेंटल डायग्नोसिस हुआ, जो कि एक साइकेट्रिस्ट ने करा था। उनका नाम डॉक्टर संजीव था। तो उन्होंने मेरे को डायग्नोस करा था कि मेरे को बाइपोलर है, एंड आई हैव सिवियर बाइपोलर, जिसमें कि मेरे को मैं मेनियक फेज़ में भी जाता था और डिप्रेसिव फेज़ में भी जाता था। तो उसकी मेरी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक दवाइयाँ चली, इवन अभी तक दवाइयाँ चल रही थी। 2025 आ चुका है। हाँ, हाँ, और मैंने अभी लास्ट जो अपना डायग्नोस करवाया था वो मई में करवाया था। तो मई में भी मेरी दवाइयाँ थी, बट एमजीज कम हो चुकी थी काफ़ी, लेकिन मेरे को साइकोटिक सिम्टम्स आना बंद हो गए थे। बट मैं फिर भी एक लूप होल में फंसा रहा अपने पास्ट लाइफ को लेके। तो मेरे को क्लैरिटी नहीं थी अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मैंने 2020 में धीरे धीरे करके मैंने कोप अप करा अपने आप से। 2020 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। फिर उसके बाद 2022 में मैंने IHMs जो होते हैं उसमें अपना प्राइवेट कॉलेज से अपना BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी डिग्री कंप्लीट करी, जो अभी 2025 में कंप्लीट हुई है। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना ओबरॉयज़ का इंटरव्यू क्लियर करा था। तो मैं वहाँ पे गेस्ट सर्विस एसोसिएट की पोजीशन पे 15 जुलाई से वहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, अभी मतलब ज्वाइनिंग है आपकी। यस मैम। ओके। और यहाँ पे आके मैम मेरे को ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरा भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा, भले ही उसके लिए वो प्रॉब्लम अलग होगी, आपकी थोड़ी सी अलग होगी, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो सबके लिए सेम मतलब होगी। थॉट प्रोसेस सबका अलग होगा, हाँ, बट प्रॉब्लम सेम होती प्रॉब्लम है सेम ना, होती वो है। आप उसको कैसे इनटेक करो, कैसे आप उस चीज़ को ले रहे हो वो आपके ऊपर यस मैम। है ना। जी बिल्कुल। तो मतलब आप या फिर अब क्या चेंज लग रहा है आपको 21 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद, कोई चेंज अपने अंदर आया है, आपने उन चीज़ों को ओवरकम किया है वो मैं समझ गई, है ना, बट आपको क्या लगता है कि जो चीज़ आप लेकर आए वो छूट गई यहाँ पर? यस मैम, कम्प्लीटली। यहाँ पे आके सबसे पहले मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो चुका है। मतलब मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन से एकदम हैप्पी पर्सन, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 80% मैं अपनी हैप्पीनेस अच्छे से लोगों से शेयर कर पा रहा था। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। जो मेरी मेडिसिन्स थी वो मैं यहाँ पे लेके, एक्चुअली मैं अपनी मेडिसिन्स यहाँ पे लेके ही नहीं आया था। मेरे पे जो भी डायग्नोसिस हैं सिर्फ वो पेपर्स हैं डॉक्टर्स के, लेकिन मैं अपनी जो भी मेरी मेडिसिन्स थी वो मैं घर पे ही छोड़ के आया था। मैं खुद को चैलेंज करना चाहता था यहाँ पे आके कि मैं कर सकता हूँ। यस मैम, मैं कर सकता हूँ, और वो मैंने करा है यहाँ पे अभी। ये भी अच्छा। बहुत बड़ी चीज़ है ना। यस मैम। तो मतलब आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे आई थिंक, यस है ना, मैम, होपफुली। क्योंकि आप कहीं भी मोटिवेशन ले लीजिए, किससे भी ले लीजिए, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो उसका मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं नो है। मैम। और ये मोटिवेशन नहीं, आई थिंक ये आपका एक बिहेवियर चेंजिंग यस है ना, वो आपका एक बिहेवियर ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो जब चीज़ें बिहेवियर में आ जाती हैं तो उनके आप इजीली छोड़ भी नहीं पाते, नहीं, वो है एक ना। पर्सन एक लूप होल में फंस जाता है मैम, बिल्कुल उससे बिल्कुल। निकलना जैसे सर का जो ऑरा है और जो सर जिस तरीके से हमें समझाते हैं कि फुद्दू है तू, तू नहीं कर पाएगा और ऐसे ही फंसा रहेगा, तो वो रियलिटी हिट करती है आपको बिल्कुल सामने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ एक जो जो पर्सन उस लूप होल में फंसा है, अगर उसको अच्छी एक होप मिले, जैसे सर हमें कहते हैं कि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हाँ, आपको थोड़े से चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं, जिससे आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी यस है ना, मैम, खुद को एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट बहुत करना ज़रूरी है। चाहिए। और
मतलब जज नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट जज करना नहीं चाहिए करना चीज़ों चाहिए, को। यस मैम। तो जब भाव आपको अच्छा होना चाहिए आपका। चेंजेस अगर आप लाना चाहोगे तो वो नहीं आएंगे, अगर आप कोई मोटिवेशन करना चाहोगे वो नहीं आएंगे, बट उससे आप अपने बिहेवियर में अगर ले आओगे तो वो चीज़ आपसे कभी नहीं छूटेगी, है यस ना, मैम, वो करेक्ट। आपकी डेली रूटीन में बन यस जाएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैम। मच, थैंक यू।